वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आज हम पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। 31 तारीख को आपके मॉक टेस्ट होंगे। उसके बाद में एग्जाम आपका 9-10 तारीख को फिक्स किया गया है। तो कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सीरीज हो सकती है महत्वपूर्ण, वो यहाँ पे कर लेते हैं। मैथमेटिक्स कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन जो जरूरी बातें हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं बहुत जल्द से। आज हमारा चैप्टर होगा प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि शुरू करने से पहले 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट उनको जान लेते हैं। पहला, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग दूसरी भाषा में खरीद मूल्य भी कहते हैं। खरीद मूल्य, इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, सीपी। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि दूसरा पहलू आता है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य या फिर बिक्री मूल्य, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी। प्रॉफिट आप लोग जानते ही है, प्रॉफिट लाभ पी से, और हानि हम लोग व्यक्त करेंगे एल से, लॉस। अब सवाल ये है आखिरकार लाभ कैसे हम लोग निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे। तो लाभ निकालने का तरीका क्या होगा, तो एक उदाहरण से समझते हैं। हमने कोई वस्तु 80 रुपए की खरीदी, 80 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और इस वस्तु को हमने 100 रुपए में बेच दिया। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। 80 रुपए की वस्तु को खरीदा गया और एसपी का मतलब है सेल किया गया। सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 100 रुपीज है। खरीदा आपने 80 में, बेचा आपने 100 में, तो आप जानते हैं आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 80 की खरीदी, 100 की कोई वस्तु आपने बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ 20 रुपया। तो 20 रुपए प्रॉफिट आपने बताए कैसे, तो आप कहेंगे एसपी से, सेलिंग प्राइस से अगर आप सीपी को हटा देंगे, घटा देंगे, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका बन गया एसपी माइनस सीपी। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी बात करें, लॉस आप लोग कैसे निकालेंगे। तो लॉस निकालने का तरीका यह है कि आप किसी वस्तु को अगर 50 रुपए में खरीदते हैं, किसी वस्तु को आपने 50 रुपए में खरीदा, इस वस्तु को आपने 30 रुपए में बेच दिया, सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 30 रुपीज है। तो आप बताइए, आपने 50 रुपए का कोई सामान खरीदा और 30 रुपए से इसको बेच दिया, तो आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, तो 20 रुपए का लॉस हुआ। 50 की चीज खरीदी, 30 की इसको बेची, इसका मतलब 20 रुपए आपको हानि उठानी पड़ी। हानि आप बताएंगे कैसे, तो हानि आप बताएंगे सीपी माइनस का एसपी से। सीपी माइनस एसपी आप करेंगे तो आपका आएगा क्या, लॉस। अब दूसरी बात यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में ये पूछी जाती है कि प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालें, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको यहाँ प्रॉफिट लिखना पड़ेगा ऊपर, अपॉन में आपको सीपी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट और लॉस होती हैं, जो लाभ और हानि होती हैं, वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती हैं। तो क्रय मूल्य आपका नीचे लिखा जाएगा, प्रॉफिट जो आपकी रही है वो ऊपर लिखी जाएगी। इसी प्रकार से जब आप लॉस निकालेंगे, हानि निकालेंगे, तो हानि निकालने के लिए आपको यहाँ लॉस लिखना पड़ेगा, जो भी आपका घटा हुआ है, और अपॉन में आपको लिखना क्या पड़ेगा, अपॉन में आपको सीपी ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक क्वेश्चन ये ना कहे कि प्रॉफिट और लॉस आपका एसपी पर है, तब तक आप मानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो आप यहाँ पे सीपी लिखेंगे, गुणा यहाँ पे कर दिया आपने क्या, 100। बहुत सारी बातें जो है वो आप उदाहरणों से बड़े आसानी के साथ सीख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आखिरकार हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे जाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपसे कि कोई वस्तु जिसकी कीमत 100 रुपए है, हमने कॉस्ट प्राइस लिख दिया, आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान देना। कोई वस्तु जिसकी कीमत 100 रुपए है, इसको हमने सेल कर दिया 120 रुपए में। तो हमारा क्वेश्चन है कि बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रतिशत लाभ आखिरकार क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो आपसे हमने कहा था कि प्रतिशत अगर प्रॉफिट आपको निकालना है तो
यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट अपॉन क्या सीपी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 100 से। प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, एसपी में से आप सीपी घटाएंगे। एसपी आपका 120 है, मतलब बेचा आपने 120 में, खरीदा आपने 100 में, इसका मतलब प्रॉफिट आपका 20 रुपया है। तो 20 रुपया है तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और सीपी आपका 120 है तो यहाँ 120 कर दिया, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में वैल्यू आपकी फिर से कैंसिल होगी, 4 से काट दीजिए, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 50/3, 50/3 को हम लोग लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। ये आपका आएगा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे। दूसरा प्रश्न उठता है कि प्रॉफिट परसेंटेज तो हम लोग सीख गए कि आखिरकार प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाए। तो आप क्वेश्चन लॉस से लिख लेते हैं। सीपी हमने यहाँ पे लिखा 200 रुपए, एसपी हमने लिख लिया 150। अब हमसे पूछा गया बताइए प्रतिशत हानि क्या रहेगी। क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 150 रुपया है, तो बताइए इसके ऊपर कितनी प्रतिशत हानि होगी। तो आपसे बताया गया था प्रतिशत हानि निकालने के लिए आप सबसे पहले लॉस लिखेंगे। लॉस निकालने का तरीका क्या होता है, सीपी में से एसपी को घटा दीजिए। सीपी आपका 200 है, एसपी आपका 150 है, इसका मतलब ये आपका 50 आएगा। 50 के बटे में आप कितना करेंगे, तो यहाँ पे 200 करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। क्रय मूल्य आप नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे। इसको आप जब काटेंगे तो ये 2 आएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये 25% बचेगा, यानी कि 25% यहाँ पे हानि होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आखिरकार अगला प्रश्न हमसे कैसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, क्या देगा, 36 कलम का क्रय मूल्य, 36 कलम का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए प्रतिशत लॉस या प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा। अगर हानि है तो हानि बताइए, लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बताइए, लॉस है तो लॉस बताइए, या फिर लाभ है तो लाभ बताइए। दोनों की परसेंटेज हमें बतानी पड़ेगी। कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो बेहद आसान है। 36 कलम हो या और कोई सामान, कलम हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है। हमें ये ध्यान देना है कितना, 36 ना, और 36 के आगे क्या लिखा है, क्रय मूल्य लिखा है। 36 के आगे आपका क्रय मूल्य लिखा है तो आप लिखेंगे। तरीका आपका सॉल्यूशन का ये रहेगा, 36 कलम है, इधर भी कलम है, तो कलम से कलम आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 36 कलमों का सीपी, 36 कलमों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो ये बराबर है 20 कलम के बिक्री मूल्य के। तो आप ऐसे लिख देंगे 20 एसपी। अब प्रोसेस वही कि जितनी वैल्यूज कट जाए उनको काट दीजिए। आप अगर यहाँ पे काटेंगे किससे, 4 से, तो ये 5 आएगा, ये आपका 9 आएगा। 9 सीपी बराबर 5 एसपी। आप करेंगे क्या, तो सीपी और एसपी को एक तरफ कर लीजिए, सीपी अपॉन इधर हो जाएगा एसपी, सीपी अपॉन एसपी। ये आपका बनेगा 5, अपॉन में चला जाएगा 9, तो 5/9, मतलब ये 5 रुपया खरीद मूल्य है। खरीद मूल्य आपका कितने रुपए है, 5 रुपया, और इस वस्तु को आपने बेचा कितने में, 9 में। तो सीधी और साधारण सी बात है, 5 रुपया में आपने किसी भी वस्तु को खरीदा, 9 रुपए में इस वस्तु को बेचा, इसका मतलब ये हुआ आपको प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको कितने रुपए की है, तो 4 रुपया की प्रॉफिट है। हमसे कहा गया था अगर हानि है तो हानि बताइए, अगर लाभ है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर 4, यहाँ पे लिख दिया, 4 लिख दिया। 4 अपॉन क्या होगा, तो 4/5 होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाले जाते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 से करेंगे
तो ये आपका 20 आ गया। 20 का 4 से मल्टीप्लाई तो 20 चौका 80 हो गया, यानी कि 80% आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा 80%। अब कुछ पॉलिटेक्निक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल बेसिक था जो हमने करवा दिया। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं, 2 पार्टों में इनको कर लेते हैं। हम यहाँ प्रश्न लिखेंगे नहीं, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप उनको पढ़ लेना, हम बोलते जाएंगे, आप सुनते जाइए और नीचे आपके स्क्रीन में आ जाएंगे क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न ये है, राम ने एक साइकिल 3300 रुपए में खरीदी। तो राम साइकिल खरीदे या स्कूटर खरीदे या फिर फ्रिज खरीदे, टीवी खरीदे, इससे कोई लेना देना नहीं है। खरीदी है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3300 रुपया में एक साइकिल खरीदी, लिख दिया 3300 रुपए में साइकिल खरीदी। इसके बाद में लिखा है यदि प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, उसने लिखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज आपका 10% है। यदि साइकिल के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10%। अब आगे उसने पूछा है कि बताइए तो बिक्री मूल्य इसका क्या रहा होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3300 रुपए की एक साइकिल खरीदते हैं राम, इसके ऊपर 10% क्या है, प्रॉफिट, यानी कि 10% उन्होंने कमाई कर ली। इसके बाद में पूछा गया है कि बताइए बिक्री मूल्य आखिरकार इस साइकिल का क्या होगा। तो सिंपल सी बात, प्रॉफिट है तो 3300 से ज्यादा की वो लोग बेचेंगे। राम ने 3300 रुपए की अगर साइकिल खरीदी है तो 3300 से ज्यादा की तो बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो आप प्रॉफिट जब निकालें, जब आप एसपी को निकालें, तो 3300 जो आपकी खरीद मूल्य लिख लिया हमने, प्लस का निशान इसलिए लगाएं क्योंकि प्रॉफिट है, 3300 से ज्यादा की चीज बेची जाएगी तभी प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ प्लस लगाया। अब कितना परसेंटेज है प्रॉफिट का, 10%। तो यहाँ आप करेंगे क्या, तो ये आपने 3300 का 10% आपने निकाल लिया, तो 0 कैंसिल आउट हो गई। अब इसके बाद में ये 3300 में कितना आपका प्रॉफिट, 330 रुपया, 330 रुपया को यहाँ जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3630 रुपया, यानी कि 3630 रुपए की इस वस्तु को बेचा जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज जो प्रॉफिट होगी वो 10% होगी। अब इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन अभी हम और देख लेते हैं, इसके बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, मोहन कोई लड़का है, मोहन ने एक कलम 50 रुपए की खरीदी। मोहन ने एक कलम 50 रुपए की खरीदी। हमने आपसे अभी बताया कि कलम खरीदे या कुछ और चीज खरीदे, इससे मतलब नहीं है। ये मतलब है कि आखिरकार उसने कितने रुपए की खरीदी, तो 50 रुपए की खरीदी, अभी बताया गया। इसके ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया 20% का। हमने लिखा क्या, प्रॉफिट कमाया इसमें कितने का, 20% का। तो बताइए कलम का बिक्री मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आंसर बेहद आसान है, अभी बताया गया था। एसपी निकालने के लिए आप 50 लिखिए, 50 में प्लस करिए क्योंकि प्रॉफिट है, 50 से ज्यादा की बेचनी ही पड़ेगी। 50 का कितना, 20%, तो 20% 20/100, 20/100 कर दिया हमने। 50 दूना 100, 10 से ये कटेगा तो 50 + 10 की अगर बात करें तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 60 रुपए आपका बिक्री मूल्य रहा। ये मेथड नंबर 1 है, ये तरीका नंबर आपका क्या रहा, नंबर 1 तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको हल करने का, दूसरा तरीका यहाँ देख लीजिए, सेकंड मेथड आप समझ लीजिए। जो भी आपकी परसेंटेज यहाँ गिवन है, 20% आपकी गिवन है, तो 20% की आप लोग बनाइए वैल्यू, 20% की आएगी वैल्यू कितनी, 1/5। अब ये देखिए कि ये अगर प्रॉफिट है, अगर ये प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस का निशान लगाइए। अगर ये प्रॉफिट है तो यहाँ पे प्लस का आपको निशान लगाना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होगी। कहने का मतलब ये, क्रय मूल्य आपको यहाँ पे 5, नीचे वाली व्यवस्था को आप क्रय मूल्य मानेंगे, और प्रॉफिट आपका क्या है, लाभ आपका क्या है, 1 रुपया लाभ है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे हम निकालें एसपी को, तो देखिए आप यहाँ सीपी लिखेंगे, आप यहाँ एसपी लिखेंगे। 5 रुपया आपकी क्या है, खरीद मूल्य है। 1 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया, तो बताइए बेची कितने की, 6 की। अब परसेंट के हिसाब से क्रय मूल्य आपका कितना है, 50 है।
यहाँ आपका कितना क्रय मूल्य है 5, तो 5 बराबर आप 50 करेंगे, एक की वैल्यू आप निकालेंगे। गणित में एक आधार वैल्यू होती है। जैसे कोई कहते कि 5 कपड़े का मूल्य, 5 कपड़े हमने खरीदे, उनका मूल्य 100 रुपए है, तो 10 कपड़ों का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन ये हमने कह दिया 5 कपड़ों का मूल्य आपका 50 रुपए है। यहाँ देख लीजिए 5 कपड़ों का मूल्य 50 रुपए है। अब क्वेश्चन पूछा जाए 10 कपड़ों का मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे एक कपड़े का मूल्य पता चल जाए, 10 का बता देंगे। कैसे, एक कपड़े का मूल्य कम होगा, कम के लिए आप बाहर करेंगे, एक कपड़े का मूल्य कितना आया 10। अगर 10 का क्वेश्चन पूछा जाए तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका क्या होगा 100 होगा। इसी प्रकार से हमें प्रश्न में आंसर जो बताना है वो बताना है कि आखिरकार एसपी कितना होगा। एसपी की वैल्यू यहाँ कितनी है 6, तो एक की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, 50/5 मतलब क्या आया 10 आया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, एसपी की वैल्यू यानी कि 6 की वैल्यू निकालेंगे। 6 की वैल्यू निकालेंगे, 10 गुणा 6 करेंगे तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 60 यानी कि 60 हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से बातचीत यहाँ होगी प्रॉफिट वाली। अब हम लॉस वाले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आएंगे पुराने क्वेश्चनों के ऊपर जो पॉलिटेक्निक में पूछे गए। ये अभी आधार हम तैयार कर रहे हैं जल्दी से, समय कम है इसीलिए ये तेजी है, अन्यथा बेहद धीमे धीमे हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, राम मान ले या किसी और व्यक्ति का नाम ले लें। राम ने एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की खरीदी। राम ने एक मोटरसाइकिल कितने की खरीदी 50,000 की खरीदी। इसके ऊपर राम को 10% की हानि होती है। राम को इस मोटरसाइकिल के ऊपर 10% की हानि होती है, तो बताइए राम ने इस मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेचा। ये है प्रश्न, राम ने आखिरकार इस मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेचा। तो फिर से हम आपसे कहेंगे कि दो तरीके हैं। पहला तरीका ये रहा, एसपी आपसे पूछा गया है कैसे निकालेंगे, 50,000 रुपया लिख लीजिए सबसे पहले जितने में उन्होंने खरीदा है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका लॉस है तो माइनस लगाइए। अरे 50,000 में अगर वो खरीदता है इसके बाद में घाटा खाता है, इसका मतलब ये हुआ 50,000 से कम की उसने बेची है मोटरसाइकिल, तभी तो घाटा हो रहा है। तो 50,000 से कम की उसने सेल करी होगी, तो माइनस कर दीजिए 50,000 का 10%, 10/100, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 5,000 बनेगा। 50,000 में से 5,000 अगर लेस कर देंगे तो आपका 45,000 आंसर हो जाएगा। ये तरीका नंबर 1 रहा। तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है, आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 10% की भिन्न बनाइए। 10% की भिन्न क्या होगी 1/10। अगर हानि है तो हानि के लिए आप यहाँ माइनस लगाइए। लाभ और हानि आप सब जानते हैं कि सीपी के ऊपर होती है, यहाँ पे लिख दीजिए। आप लिखेंगे अगले फॉर्मेट में, यहाँ सीपी आपका 10 है यानी कि खरीद मूल्य आपका 10 है। आपने 1 रुपया हानि से बेचा, तो इसका मतलब आपने इस वस्तु को बेचा कितने में है 9 रुपए में बेचा है। अब सवाल में क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है, क्रय मूल्य आपको दे रखा है 50,000। 10 बराबर वैल्यू आपकी कितनी है 50,000, एक की वैल्यू आपकी कितनी निकली 5,000। आपको बताना क्या है 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू क्या होगी 5,000 में 9 का मल्टीप्लाई तो 45,000 होगी। दोनों आंसर आपके कैसे हैं सेम आए। आपको जो भी विधि अच्छी लगती है आप यहाँ पे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक आपकी बातें हो गई। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। लॉस आपने जान लिया, प्रॉफिट जान लिया, परसेंटेज भी उनकी जान ली। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम एक और प्रश्न लिखते हैं, उसको लिख देते हैं जिससे आपको बात समझने में दिक्कत न हो। हमने लिखा राम ने एक स्कूटर 5,000 रुपए में खरीदा, 5,000 में खरीदा। इसके मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च किए। मरम्मत पर कितने रुपए 1,000 खर्च किए और इसको 8,000 रुपए में बेच दिया। 8,000 में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ बताइए।
क्या बताइए, प्रतिशत लाभ बताइए। यहाँ राम ने स्कूटर खरीदा है या फिर और कोई सामान खरीदा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि कितने में खरीदा है। 5,000 में खरीदा है तो हल आप कैसे करेंगे, खरीदा है तो 5,000 आप यहाँ पे लिख लीजिए, लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। मरम्मत पर खर्चा आपका कितना है, 1,000 रुपया। मरम्मत पर खर्चा है 1,000। राम खरीद लाए स्कूटर 5,000 दुकान से, 1,000 रुपया इन्होंने रिपेयरिंग के ऊपर लगा दिया। तो बताइए राम से अगर कोई व्यक्ति पूछेगा बताइए कितने में ये स्कूटर खरीदा, तो राम क्या कहेंगे, 5,000 थोड़े कहेंगे। 5,000 में खरीदा था, 1,000 और खर्च हो गए, इसका मतलब इस स्कूटर की कीमत राम के लिए कितनी हुई, 6,000। तो राम के लिए जो कीमत होती है हुई वो है कितनी, 6,000 रुपए हुई। अब राम ने इसको बेचा कितने में, सेल कर दिया राम ने इसको 8,000 रुपए में बेच दिया। 6,000 का खर्चा राम का, 5,000 का खरीदा, 1,000 मरम्मत के ऊपर खर्च कर दिए। मरम्मत के अलावा यहाँ परिवहन भी हो सकता है, और भी जितने खर्चे होते हैं वो क्रयमूल्य के अंदर ही जोड़े जाएंगे। तो आपका 6,000 रुपया क्रयमूल्य हो गया, टोटल खर्चा 6,000 रुपया, बेचा आपने 8,000 में। इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट आपको कितना है, प्रॉफिट आपको हुआ यहाँ पे 2,000 का, 2,000 रुपया का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर कोई पूछेगा तो आप जानते हैं प्रॉफिट आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन में लिखना पड़ता है कि टोटल क्रय मूल्य आपका कितना है, तो 6,000 रुपए है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणज 100 करना ही पड़ेगा। 2 जीरो आपकी कैंसिल, यहाँ से ये जीरो कैंसिल, आप 2 से काटेंगे, यहाँ 3 आएगा, ये आपका 100 आएगा। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे ऐसे बदल दिया जाए, स्कूटर नहीं, यहाँ दूसरी चीज लिख दी जाए। हम यहाँ पे सोफा लिख देते हैं, सोफा, और कीमत इसकी कम या ज्यादा कर देते हैं। सोफा लिख दिया, यहाँ पे कीमत इसकी हमने 10,000 कर दी, और इसके बाद में व्यक्ति भी हटा देते हैं, यहाँ पे हमने श्याम लिख दिया। श्याम ने एक सोफा 10,000 में खरीदा। अब इसके परिवहन की बात कर लें, परिवहन पर इन्होंने खर्चा कर दिया 500 रुपया खर्चा कर दिया। और गांव में हो सकता है किसी को अच्छा लग जाए इनका सोफा, तो ये बेच भी सकते हैं। हमने मान लिया 12,000 में इन्होंने इस सोफे को सेल कर दिया। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कितनी रहेगा। ये हमने आपके सामने वैल्यू जो हटाई है, तो हमारा मकसद यही था कि हमें ये मतलब नहीं है कि कौन सी वस्तु खरीद रहे हैं और किसने खरीदी है, इनका कोई मतलब नहीं है। कितने में खरीदी है ये जरूरी है, कितना रुपया परिवहन पर खर्च किया, मरम्मत पर खर्च किया ये जरूरी है, और सेल कितने में किया ये महत्वपूर्ण है। कौन सेल कर रहा है, कौन सेल कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सेल हो रहा है या क्या खरीदा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हल जब आप करेंगे तो सीपी आपका 10,000 रहा, परिवहन पर खर्चा कितना है, तो खर्च आपका रहा 500 रुपया। तो टोटल श्याम के जेब से कितने रुपए चले गए, तो श्याम के जेब से 10,500 रुपए चले गए। अब क्या बचा, अब बचा एसपी कितने में कर दिया, सेल कितने में कर दिया, बेच कितने में दिया, 12,000 रुपए में इन्होंने सेल कर दिया। आप बताइए 10,500 रुपए का टोटल खर्चा हुआ श्याम का, उन्होंने बेचा कितने में, 12,000 में। तो हुआ क्या, यहाँ प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट कितने का, तो 1,500 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता है श्याम को। 1,500 रुपए यहाँ पे लिख लेंगे। अपॉन में आप क्या करेंगे, अपॉन में आप क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो 10,500 आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 2 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो गए। 1,500 अपॉन में आपका कितना 105, 5 से आप काटेंगे तो ये आपका क्या होगा 300, और ये आपका क्या होगा 21 होगा। फिर से 3 से काट दीजिए, यहाँ 100 बनेगा, यहाँ ऊपर 100 और नीचे कितना 7। आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कितने बार यहाँ वैल्यू जाएगी, 14 से 2/7 हो जाएगा, 14 7 98 और 2 कितना हो गया 100/7। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ये पार्ट नंबर 1 पॉलिटेक्निक का आपका समाप्त हुआ। पार्ट नंबर 2 कल आ जाएगा। 2-3 पार्ट में हम पूरी तरीके से प्रॉफिट लॉस को कवर कर लेंगे, इसके बाद परसेंटेज कर लेंगे, मेंसुरेशन